वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है IFMS 3.0 पे अप्रैल माह के सैलरी बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं। सुबह के वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरीके से आपको बिल चेक करने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या क्या चेक करनी है। तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा आपको जो इस बार विशेष रूप से चेक करना है वो है GPA यानी समूह दुर्घटना बीमा का प्रपोजल है। उसके संबंध में डिडक्शन जिस भी कार्मिक ने प्रपोजल दिया है वो डिडक्शन हुई या नहीं हुई, अन्य कार्मिकों के भी चेक कर लेना है। और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आप अभी साझा कर रहा हूँ कि कई साथी ऐसे हैं जिनका अभी तक सैलरी नहीं बनी है। तो IFMS टीम द्वारा एक लिस्ट जारी की गई, पूरी एक लिस्ट है 316 पेज की। इसमें जिन जिन कार्मिकों के नाम हैं उनके सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है अप्रैल की, तो क्या क्या कारण है। तो अगर मान लो आपकी भी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है, सबसे पहले तो आप चेक कर लें, अपने पर्सनल लॉगिन से भी देख सकते हैं कि आपका बिल जनरेट हुआ या नहीं हुआ। अगर प्रोसेस नहीं हुआ है तो कहाँ क्या समस्या है। तो ये जो PDF है, इस PDF में 316 पेज की जो PDF है, इसमें एम्प्लॉय कोड दिया हुआ है, नहीं एम्प्लॉय की जो ID RJ NA RJ JLA RJ H जो भी ID है जिले वाइज JP है RJ TO, उस ID को आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नाम से भी चेक कर सकते हैं, ऑफिस ID या DDO कोड जो भी है उससे भी आप चेक कर सकते हैं, और कारण आप जान सकते हैं कि किस कारण से आपका वेतन है वो प्रोसेस नहीं हुआ है। जैसे यहाँ ये लिस्ट है, इसमें पहला जो है जैसे एम्प्लॉय स्टेटस इज नॉट करेक्टली मार्क, यानी एम्प्लॉय का स्टेटस है वो सही नहीं है। दूसरे में डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिसिंग है। तीसरे में है कि सैलरी स्टॉप फॉर दिस एम्प्लॉय, यानी किसी कार्मिक की अगर सैलरी स्टॉप है तो भी उसकी सैलरी प्रोसेस नहीं होगी। कईयों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिसिंग है, या अन्य कोई भी कारण है। ज़्यादातर जो कारण यही है कि या तो सैलरी स्टॉप है, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिसिंग है, या एम्प्लॉय स्टेटस है वो सही नहीं है। तो जो भी कारण है आप उस कारण का निवारण करें, तो उसके बाद में सैलरी प्रोसेस का प्रोसेस करेंगे तो हो जाएगा। तो ये पूरी PDF है, ये 316 पेज की PDF है। इसमें आप सर्च करना चाहें तो आप जैसे यहाँ अगर कंप्यूटर में सर्च करेंगे तो Ctrl+F दबाएंगे तो आपके सामने यहाँ से जो भी पेज है वो सर्च ऑप्शन काम करेगा। अब यहाँ जो भी आपके DDO कोड है उसको आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं कि अगर उस DDO कोड में आपके या एम्प्लॉय ID यहाँ इंटर करके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मान लो आपका नाम है यहाँ है तो इस तरीके से, जैसे मान लो 110 मैंने क्लिक किया तो 110 नाम से जितने भी ये यहाँ जहाँ भी 110 या जैसे मान लो कोई भी ID में यहाँ से कोई भी रैंडमली आपको करके बताता हूँ, यहाँ से जैसे कोई भी एक नंबर आप नोट कर लें और यहाँ से सर्च करेंगे तो यहाँ से आपके जो भी नाम है वो यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इसको सर्च कर सकते हैं, पूरी PDF है, आप अलग अलग तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो अगर इस लिस्ट में आपको नाम है तो पहले आपको जो कारण है उसका निवारण करना है। जैसे यहाँ आ रहा है कि DA 104 या रिलेटेड अलाउंस इज नॉट एज इफेक्टिव DA रेट, किसी के DA की समस्या है, ज़्यादातर के सैलरी स्टॉप की समस्या है, या ज्वाइनिंग डेट मिसिंग है। तो जो भी कारण है उसको आप निवारण करें। तो पहले तो ये पता कर लेंगे आपका नाम इस लिस्ट में तो कहीं नहीं है। 316 पेज की ये पूरी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। दूसरी बात, अब कुछ कमेंट्स जो मैंने सुबह की वीडियो में अपलोड किया था उसमें कुछ कमेंट आए थे कुछ साथियों के, तो मैं आपको एक एक कमेंट बता रहा हूँ। जैसे एक जो कमेंट है, इनका जो कमेंट आ रहा है कि सर बिल में नॉमिनी अलग आ रहा है और GPA में नॉमिनी अलग आ रहा है, नॉमिनी को कैसे अपडेट करें। तो ये समस्या सुबह तक आ रही थी, और सुबह तक जब मैंने ये वीडियो बनाया था उस समय इनर आउटर ही आ रहा था, शेड्यूल आ ही नहीं रहा था। लेकिन अब शेड्यूल भी आ रहा है। दोपहर में मैंने जब यानी 12-1 बजे के लगभग मैंने चेक किया तो जो शेड्यूल डाउनलोड हो रहा था उस शेड्यूल में GPA में नॉमिनी में जितने भी मेंबर फैमिली मेंबर्स थे सभी का नाम आ रहा था। एक कोई कार्मिक है जिनके 3 मान लो परिवार में मेंबर है और तीनों अगर फैमिली मेंबर्स के रूप में ऐड है तो तीनों का नाम GPA में आ रहा था, जो शेड्यूल रिपोर्ट में आ रहा था। तो वो टेक्निकल मिस्टेक थी। अब वापस अब जैसे डाउनलोड कर रहे हैं, अब मैं जैसे 4 बजे के लगभग वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय यहाँ 3 बजे 3:30 बजे बना रहा हूँ, तो उस समय अगर देख रहे हैं तो यहाँ वो समस्या नहीं है। मैं आपको लाइव भी करके बता दूंगा। यहाँ से जैसे ये शेड्यूल रिपोर्ट है, अब इसमें एक और समस्या है, जैसे अप्रैल मंथ है और यहाँ से ये प्रीमियम है। अब यहाँ जो 3 नाम आ रहे हैं, सुबह इनकी जगह एक एक कार्मिक के जितने भी मेंबर है उनके 2-2 3-3 नाम यहाँ नॉमिनी में शो हो रहे थे, और उसका जो नॉमिनी का GPA का जो अमाउंट है, अभी जैसे यहाँ GPA का अमाउंट है ग्रुप इंश्योरेंस GI का 1400 700 और 1400 यानी 14 और इसके बाद में 28 और ये 700 3500 जो आ रहा है, उस समय इसका डबल आ रहा था या ट्रिपल आ रहा था। कारण क्या था कि एक एक मेंबर के 3-3 नॉमिनी शो हो रहे थे और तीनों में ये अमाउंट शो हो रहा था। अब ये समस्या हल होगी। अब यहाँ आपके जो भी 3500 ये GPA शेड्यूल को मैंने यहाँ से जूम करके आपको बताया। इस तरीके से आप आउटर जो बिल है, ये जैसे बिल है इसकी आउटर रिपोर्ट है, इस आउटर रिपोर्ट में यहाँ GIS चेक करेंगे 211, तो यहाँ भी 3500 आ रहा है। सुबह जो मैंने दोपहर में ये प्रपोजल की जो शेड्यूल डाउनलोड किया था तो उसमें आउटर में जो ये अमाउंट है ये अलग आ रहा था,
और यहाँ शेड्यूल में लगा रहा था, शेड्यूल में अमाउंट है वो डबल आ रहा था, जबकि आउटर में 3500 आ रहा था, तो यहाँ डबल या ट्रिपल आ रहा था। अब वो समस्या हल हो गई है। तो कई बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये सारा एक बार सही हो जाए, उसी के बाद ही आप बिल फॉरवर्ड करें, क्योंकि अभी तो आज 23 तारीख हुई है। आप क्योंकि 1 तारीख से पहले वैसे भी सैलरी है वो नहीं प्रोसेस होती या इशेज नहीं होता है, तो आप आराम से चेक करके, और अगर सब सही है तभी आप इस बिल को फॉरवर्ड करें। एक और ये कमेंट हो गया, उसके बाद में इसमें एक और पूछा है कि एसआई लोन का कोड कितना, तो मैं वो भी आपको कमेंट में बता दूंगा। अगला है कि हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद प्रोसेस का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, तो कई बार इस साइट पे टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। सुबह ही कल मैंने शाम को चेक किया तो बिल एलोकेट नहीं हुए थे, लेकिन सुबह बिल एलोकेट हुए, सुबह आउटर या शेड्यूल नहीं आ रहा था, अब शेड्यूल दोपहर में आ रहा था, तो उसमें नॉमिनी वाली समस्या थी। तो धीरे धीरे ये सारे समस्याएं दूर हो रही है, तो आप कोशिश करते रहें, शाम को और चेक कर लें, हो सकता है ये आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। अगला है कि इसमें जीआईएस शेड्यूल का टोटल रॉन्ग आ रहा है, क्या कारण है? तो मैंने बताया कि जीआईएस शेड्यूल में जब दोपहर में आपने, जैसे ये भी 3 घंटे पहले का ये कमेंट है, तो उस समय समस्या ये थी कि एक एक कार्मिक जिनके नॉमिनी है उनमें फैमिली मेम्बर्स, सभी जो नॉमिनी के अलावा दूसरे फैमिली मेम्बर्स से, जैसे मान लो कोई कर्मचारी है उसकी पत्नी नॉमिनी है, लेकिन उसके बच्चे भी इस लिस्ट में आ रहे थे और उनके भी 1400 डिडक्ट हो रहे थे, इस कारण से वो टोटल गलत आ रही थी। लेकिन अब वो समाधान हो गया है, अब आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी मुझे लगता है। तो आप कोशिश करते रहें, ये थोड़ा सा इसमें टाइम ले रहा है। एक और जो इसमें कमेंट आया था कि सर इसमें शेड्यूल नहीं आ रहा है, तो ये 4 घंटे पहले का कमेंट है, तो अब शेड्यूल आ चुका है, आप जो अब अगर चेक करेंगे तो शेड्यूल आ चुका है, तो ये भी आपकी समस्या का समाधान हो गया। एक और साथी थे जिनका भी कमेंट था कि सर इसमें शेड्यूल नहीं आ रहा है, तो ये सुबह प्रॉब्लम थी, दोपहर में शेड्यूल आ रहा था, लेकिन टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम थी और अलग अलग नॉमिनी शो हो रहे थे, एक ही कार्मिक के 2-2, 3-3 नॉमिनी, यानी फैमिली मेम्बर सारे नॉमिनी शो हो रहे थे, वो भी समस्या हल हो गई है। इसके बाद में अगला जो कमेंट है कि बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद में स्टेटस में ये एरर आ रहा है, इन एरर एट बिल जनरेशन सोर्स, यानी इस तरह का एरर है, तो ये भी टेक्निकल प्रॉब्लम है। और मैं एक बार आपको पुनः कह दूं कि इसमें थोड़ी सी आप धैर्य रखें, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो अभी जैसे लाखों की संख्या में जो कार्मिक है उनके बिल प्रोसेस होते हैं, तो थोड़ा सा शुरुआत में टाइम लगता है, तो आप आराम से आज या कल तक इंतजार करें, सब सही हो जाए। रिपोर्ट्स डाउनलोड आप कर लें, एक बार इनर आउटर शेड्यूल वगैरह सब चेक कर लें, और सभी में आपके अगर सही है तभी आप उसको फॉरवर्ड करें। अब एक और जैसे एक कमेंट था कि पार्शियल पे मंथ फरवरी और मार्च 24 के बिल जनरेट किए, लेकिन वह बिल अगली स्टेप पार्शियल पे प्रीवियस में शो नहीं हो रहे हैं, और ना ही रेगुलर मंथ सैलरी या ऑटो प्रोसेस शो हो रहे हैं, तो ये भी टेक्निकली इशू हो सकता है। या एक समस्या ये भी हो सकती है कि आप जब पार्शियल पे वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आपने चेकर, मेकर और वो रोल अगर असाइन किए हैं, तो आप रोल के अनुसार चेक करें कि आपने मेकर में आप बना रहे हैं, चेकर में बना रहे हैं या अप्रूवर में बना रहे हैं। अगर आपने रोल असाइन किया हुआ है अलग अलग, तो पहले आप जिस रोल से जो भी असाइन किया है उस रोल के अनुसार आप काम करेंगे, तो मुझे लगता है ये हो जाएगा। और नहीं तो थोड़ा सा कई बार साइड इशू भी होता है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आपने इस पार्शियल पे के लिए जो रोल असाइन किया हुआ है वो किस तरीके से किया हुआ है, किस किस को इसमें चेकर, मेकर, अप्रूवर बनाया हुआ है, और उसी अनुसार आप काम करेंगे, तो मुझे लगता है ये समस्या आपके समाधान हो जाएगा। फिर भी नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आगे और प्रयास करूँगा। अगला है कि सर जी सैलरी बिल को डिलीट करने के बाद जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज़ हेल्प। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत जल्दी आप जल्दबाजी नहीं करें, सैलरी बिल को डिलीट करने का भी काम नहीं है, क्योंकि अभी कई चीज़ें हैं, वो जैसे सुबह शेड्यूल नहीं आ रहा था, उसके बाद में दोपहर में शेड्यूल गलत आ रहा था, अब भी कोई और अपडेट हो सकता है, तो थोड़ा सा आज के दिन आप डिलीट नहीं करें। और वैसे आज नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप कल कोशिश करेंगे तो अदर सैलरी या जो भी मैनुअल प्रोसेस है उसमें जाकर के आप बिल है वो जनरेट कर पाएंगे। अभी काफ़ी टाइम है, आज 23 तारीख हुई है, तो अभी जैसे 30 तारीख से पहले पहले आप कभी भी ये काम कर सकते हैं। तो ये तो कुछ कमेंट्स थे जिनके मैंने आपको रिप्लाई देने का प्रयास किया। अब बात करते हैं कि ये जो सैलरी स्टॉप है इनका भी मैंने आपको बता दिया, ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, और मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरे प्रत्येक वीडियो में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। आपको जो भी अपडेट होगी या जो भी मैं वीडियो किसी भी टॉपिक पर बनाता हूँ उसकी PDF लगभग मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इस बिल के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो एक तो एब्सेंटी है वो आप अपलोड कर लें, दूसरा जिस कार्मिक ने GPA प्रपोजल का जो फॉर्म दिया हुआ है उसकी भी आप PDF बना करके डॉक्यूमेंट जो अदर डॉक्यूमेंट में जा करके आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। हालांकि ये ट्रेजरी वाइज डिपेंड करता है कि कई ट्रेजरी में एब्सेंटी मांगते हैं, कई ट्रेजरी में बिना एब्सेंटी के भी काम चल जाता है, तो जैसा भी आपके ट्रेजरी का संबंधित जो भी नियम है या जिस तरह का जो भी पैटर्न है उसके अनुसार आप ये काम करें।
और जीपीए प्रपोजल के तो आप अगर एक बार कर लें, उसमें सारी जितने भी ग्रुप के मेंबर है, जिस एक ग्रुप में जितने भी कार्मिक और जिन्होंने जीपीए प्रपोजल का प्रिंट आपको दिया है, उनकी पीडीएफ बना करके जरूर अपलोड कर लें, ताकि ये पता चल जाए कि किस किस कार्मिक ने कितना जीपीए प्रपोजल है वो सबमिट किया है। अन्य कार्मिक जिन्होंने नहीं किया तो उनका सामान्य रूप से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख का इंश्योरेंस है वो हो जाएगा। अगर उसके संबंध में भी कार्मिक के द्वारा लिखित में लेकर के आप अपलोड कर दें तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन मेन बात यह है कि आप एब्सेंटी और जीपीए प्रपोजल जिन्होंने दिया है वो आप अपलोड कर सकते हैं। पर ट्रेजरी ये थोड़ा सा अलग अलग डिपेंड करता है कि ट्रेजरी का क्या है, वहाँ पैटर्न रहा है। कई जगह ये कुछ एब्सेंटी वगैरह मांगते हैं, कई नहीं मांगते हैं, तो जैसे भी आपके हो वो आप देख लें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी IFMS 3.0 पे अप्रैल माह की सैलरी के संबंध में। मैंने 2-3 बातें आपको क्लियर कर दी। सुबह मैंने पूरा प्रोसेस आपको करके बताया था कि बिल में आपको क्या क्या चेक करना है, किस तरीके से बिल डाउनलोड करेंगे। उसके बाद में अभी ये जो पीडीएफ है 316 पेज की, ये मैंने आपको बता दी कि अगर इसमें आपका नाम है, इसका मतलब 100% आपका बिल नहीं बना है, तो आपको इस संबंधित कारण को आपको निवारण करना है। उसके बाद में आपका जो बिल है वो बन जाएगा या प्रोसेस हो जाएगा। मान लो जैसे सैलरी स्टॉप की हुई है तो आप सैलरी को वापस रिलीज कर दें, स्टार्ट कर दें, उसके बाद में बिल मैन्युअल में जाकर के आप कर दें। इसके अलावा जिस सुबह के वीडियो से संबंधित जितने भी कमेंट थे उनका मैंने रिप्लाई करने का प्रयास किया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। कुछ समस्याएं जो सुबह आ रही थी, खास करके जीपीए के संबंध में, नॉमिनी है, अमाउंट के संबंध में, वो सारी समस्याएं लगभग समाधान हो गया है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, लगभग सारी समस्याएं धीरे धीरे समाधान हो जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।